अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माफ़िया है, मैं लाहौर की रहायशी हूँ। मेरे बच्चे अल फ़रूक स्कूल सिस्टम में जो कि डोगर चौक मुल्तान रोड पे वाक़या है, वहाँ पे पढ़ते थे और मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। मैं उनको स्कूल पे लेके जाती थी, छोड़ के आती थी। तो मुझसे उन प्रिंसिपल अकरम डोगर के बेटे ने, सफदर अब्बास डोगर जो स्कूल का प्रिंसिपल है, उसने मुझसे पूछा कि तुम अकेली आती जाती हो बच्चों के साथ और कोई नहीं है? मैं क्या, मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, मैं अकेली ही रहती हूँ, अकेली आती जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। उसके बाद इसने मुझे मैसेजेस करने शुरू कर दिए, फ़ोन करना शुरू कर दिया। बच्चों की डायरी पे से मेरे फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, मुझसे रब्ता करने की कोशिश की और मुझे फ़ोन करता रहा, मैसेज करता रहा, जिस पे मैंने कोई रिप्लाई देना नहीं चाहा मैंने इसको। उसके बावजूद इसने मुझे कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, रिलेशन रखना चाहता हूँ। मैंने इसे कहा नहीं, मैंने इस तरह का काम नहीं करूँगी। बार बार फ़ोर्स करता रहा। कभी कहता था तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब है, आके स्कूल में आके बात सुन के जाओ। कभी कहता था तुम्हारे बेटे की तबीयत ख़राब है। इसी तरह बुलाता रहा मुझे, बार बार फ़ोर्स करता रहा। फिर एक दिन इसने कहा कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम उधर काशिफ़ के घर में आ जाओ, ठीक है, तुम्हारी बात करनी है साथ तुमसे। मैं गई हूँ, वहाँ पे एक दोस्त इकट्ठे करके रखे हुए थे। इसने कहा कि मैंने तुमसे निकाह करना है। मैंने कहा मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। इसने कहा तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकती, उनसे पूछूंगी फिर मैं तुमसे निकाह करूँगी। इसने कहा नहीं, अभी करोगी तुम, मेरे पास तुम्हारी बेटी की नज़ेबा वीडियो भी है, मैं वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। वहाँ पे धमकियाँ लगानी शुरू कर दी मैंने कि इसके फ़ोर्स करने पे मैंने वो जो इसके हाथ में पेपर पकड़े थे वो साइन कर दिए। साइन करने के बाद इसने कहा तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शोहर बन गया हूँ, कोर्ट मैरिज ऐसी होती है। मैं घर चली आई। कुछ दिनों के बाद मैंने इसे कहा कि निकाहनामा अगर तुमने नहीं निकाह किया मुझे कॉपी तो दो। ये कभी कहता था मेरी पहली बीवी के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तलाक का मामला चल रहा है, ठीक है, उसे तलाक अगर मैंने शो कर दिया तो तुम्हें तलाक को दिलवा देगा मेरा अब्बू और उसे रख लेगा। मैं उसे रखना नहीं चाहता। ये इस तरह करता है, टाल मटोल करता रहा। बार बार लड़कियां घर में लेके आता था। बार बार जब मैं रोकती थी मुझे मारता था। मारने पे इतना मारता था कि मोहल्ले तक आ जाता था। मारते मारते मोहल्ले वाले छुड़वाते थे मुझे। इसके बाद मैंने पुलिस पे भी जाने की कंप्लेन करने की कोशिश की। इसने फिर मुझे डराया, धमकाया, मारा और इसके पास मेरी गलत नज़ेबा वीडियो भी है जो उसको मैंने कितनी बार कहा डिलीट कर दो, जो इसने नहीं की। मेरे पास उसके मैसेजेस भी मौजूद है, लेकिन इसने मुझे नहीं दी। यही कहता है मेरे से फ़ेस टू फेस मिलो फिर मैं तुम्हें दूँगा। मैं इससे मिलना ही नहीं चाहती। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ से घर छोड़ के मैंने शिफ्ट किया घर, फिर भी ये बाज नहीं आया, पीछे मारने तक आया ये मेरे। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल किए। उसके बाद मैंने थाना सब्ज़ाज़ार में एप्लीकेशन दी है, जिसके 2-3 महीने मेरी एप्लीकेशन से जलील करते रहे पुलिस वाले, डीएसपी, एसएचओ, ये जलील करते रहे। मेरी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। इसने कहा ना ये मेरी बीवी है, ना मैंने निकाह किया, ना फिज़िकल रिलेशन है, जो कि मैंने सारे सबूत प्रूफ दिए थे कि ये इसने मेरे साथ ऐसा करता रहा और निकाहनामे की कॉपी भी नहीं दी मुझे, क्योंकि ये झूठा एक ड्रामा था। कोई निकाह नहीं किया था, कोई निकाह नहीं पढ़ाया गया था, सिर्फ इसके दोस्त थे वहाँ पे इकट्ठे किए थे, जिस पे इसने कहा कि कोर्ट मैरिज ऐसी होती है। अभी तक कोई भी सबूत नहीं इसने दिया। 3 महीने के बाद आईजी साहब ने मुझे सुना है, जो एफआईआर मेरी दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्होंने उसे एक दफ़ा भी गिरफ़्तार नहीं किया गया, एक दफ़ा भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। फिर इसने सेशन कोर्ट से ज़मानत करवाई। ज़मानत करवाने के बाद इसने सेशन कोर्ट से ज़मानत करवाई, उससे भी खारिज हो गई। सेशन कोर्ट से भी इसकी ज़मानत खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट में 10 अक्टूबर को इसकी ज़मानत खारिज हुई, फिर भी पुलिस वालों ने उसको गिरफ़्तार नहीं किया। अभी तक मुलज़म गिरफ़्तार नहीं है और मुझे मारने तक आ रहे हैं। हाई कोर्ट में भी मुझे मारा इन्होंने, अभी तक चीफ जस्टिस ने नोटिस नहीं लिया और ना आईजी साहब ने लिया है। मेरी आप लोगों से ये अपील है, गुजारिश है, इस मुलज़म को गिरफ़्तार करवाएं, मुझे इंसाफ दिलाएं। इसको फांसी होनी चाहिए, ताकि किसी और लड़की के साथ इस तरह ये कर ना सके। मेरे से पहले पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये कर चुका है। आप पूरे पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से और आईजी पंजाब से ये अपील है, मुझे इंसाफ दें, इसको फांसी दें, सफदर अब्बास डोगर को फांसी दें इसको। इसने 18 महीने मुझे रखा। जब इसने कहा तुम मेरी बीवी हो, निकाह हो गया, इसने मुझे अपनी स्कूल की बैक साइड पे घर लेके दिया।
वहाँ पे घर लेके दिया, 2-3 महीने मेरे साथ सही रहा। उसके बाद उसने लड़कियाँ लानी शुरू कर दी, कभी मार कटाई, कभी मैं रोकती थी, तुम कौन होती हो, तुम कौन होती हो, मुझे मार के घर से बाहर निकाल देता था। यहाँ तक को मेरी बच्ची को भी मारता था। ये बार बार यही कहती थी कि अगर मैं तुम्हारी बीवी, तुम इस तरह के काम क्यों करते हो, मुझे निकाहनामे की कॉपी दे दो, दे दो। इसने नहीं दी, टाल मटोली करता रहा। मेरे घर वालों ने भी मांगी है। इसने यही कहा है कि मेरी पहली बीवी के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, मैंने उसको डिवोर्स देनी है। अगर ये शो हो गया, मैं फिर उसे ये रखना पड़ेगा, इसे डिवोर्स देनी पड़ेगी। लेकिन इसने कोई निकाह नहीं किया था, सिर्फ़ एक ड्रामा था इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ़ एक झांसा दिया था, ड्रामा किया था, बस और कुछ नहीं। उसके बाद फिर भी ये लड़कियाँ लाने से बाज़ नहीं आया। मैंने इसे रोका, रोकने के बावजूद ये मुझे मारता रहा, मारते मारते गली तक आ गए। तब इसने कहा, ना मैंने तुमसे कोई निकाह किया है और ना तुम मेरी बीवी हो, ना मेरे निकाह में हो। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने की खातिर ये सारा ड्रामा किया था, और ना कोई निकाहनामा है, ना कोई सबूत है। साबित कर दो कि कहीं निकाहनामा है तुम्हारा, या है तो दिखाओ मुझे। ये मुलज़म 2 नंबरी करता रहा और झूठा ड्रामा, ये फ्रॉड है, ये सारा करता रहा मेरे साथ। 18 महीने मुझे पता मैंने कैसे गुजारे। इसने कभी मैं अपने भाई के साथ ये मुझे गलत करने को करता था, कभी इन्होंने शूटर रखा हुआ था एक, आबद कमियार डोगर, पहले भी उस पर ऊपर 302 का पर्चा है। अकरम डोगर ने पहले भी उससे कत्ल करवाया था, ठीक है, कोई प्रिंसिपल था, लेकिन ख़ुद ही ज़मानत करवाई है। ये उसे कत्ल करवाते हैं, अगर कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता उसे कत्ल करवाते हैं। और मुझे भी कत्ल करवाने तक आए हुए हैं, मुझे और मेरे बच्चों को भी कत्ल करवाने के लिए आए हुए हैं। ये मुझे मजबूर करता था। इसका भाई छोटा है हैदर अब्बास डोगर, जो मेरे बंदे लेके मेरे घर पे भी आया था, ठीक है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था और बार बार कहता था नहीं तुम इसके साथ हो। मैं भाग के अंदर जाके कुंडी लगा लेती थी, मैं इसके साथ गलत नहीं करना चाहती, ठीक है। ये बार बार मुझे फोर्स करता था, बार बार मुझे मारता था कि नहीं तुम इसके साथ अंदर जाओ, अंदर जाओ। और एक इन्होंने रखा हुआ है आबद कमियार, जिसके ऊपर पहले से भी 302 का पर्चा है। खुद ही कत्ल करवाते हैं और ख़ुद ही ज़मानतें करवाते हैं, और अभी भी वो साथ इनके घर में मौजूद है। कभी उसके साथ कहता था उसके साथ गलत हो, उसके साथ गलत करो, और मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बार बार ये कहता था तुम्हारी गलत वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। वो मेरे पास अभी भी मैसेज मौजूद है, मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ। मैंने निकाहनामे पे साइन इसलिए किए थे, बल्कि निकाहनामा था ही नहीं, सिर्फ पेपर थे, रजिस्टर भी नहीं था। इसने कहा तुम्हारी बेटी के मेरे पास वीडियो है जो मैं लीक कर दूंगा। मैंने कहा मेरी बेटी की हो ही नहीं सकती, वो तो इतनी मासूम है, मेरी बेटी तब 8 साल की थी, इतनी मासूम है। नहीं है, मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। वहाँ पे धमकियाँ दी, वहाँ पे मजबूरन मैंने उस पेपरों पे साइन करने पड़े मुझे, लेकिन उस पेपरों की अभी तक कोई भी वजूद नहीं है। अगर है तो लेके आए ना सामने, क्यों नहीं लेके आया? सेशन कोर्ट से इसकी ज़मानत खारिज होगी, हाई कोर्ट से खारिज होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसने ड्रामा किया था, कोई निकाह नहीं किया था इसने मेरे साथ, कोई बीवी नहीं बनाया था इसने मेरे को। पहले तो मैंने एप्लीकेशन दी, इन्होंने FIR दर्ज नहीं की। पुलिस वालों ने, DSP ने पैसे खाए हुए थे, क्योंकि मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल देता था कि मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं सुननी। जो मैंने IG पंजाब को एप्लीकेशन दे दी थी मैंने कि ये मेरी पुलिस वाला DSP पैसे खाएं, मेरी बात तक नहीं सुनता, क्योंकि उनके कमरे में ये बाअसर लोग हैं। अकरम डोगर जो एडवोकेट है, उसका मुलज़िम का बाप वकील है हाई कोर्ट में, इसलिए उसे रिलीफ मिल रहा है। पैसे खाए और मुझे बाहर निकाल दिया DSP ने। SHO तक ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मेरी FIR दर्ज हुई, मुझे इधर रेफ़र कर दिया ताना टाउनशिप जेंटल सेल में। वहाँ पे इंचार्ज थी मैडम रिजवाना, और ASI तफ्तीशी मेरी थी आयशा सबुई। इसके छोटे भाई है, जो इसका हैदर अब्बास डोगर मुलज़िम का छोटा भाई है, उसका छोटा आयशा सबुई का भाई का दोस्त है वो। उसकी वजह से मुलज़िमों को रिलीफ मिला, और मेरी वहाँ पे भी नहीं सुनी गई, वहाँ पे भी इसको रेस्ट नहीं किया गया। मुझे यही कहते रही आयशा सबुई के पैसे ले लो, रफ़ा दफ़ा करो मामला, कितने पैसे चाहिए ले लो। मैंने उसे कहा मैंने पैसे नहीं लेने, इसको सज़ा दिलवानी, इसने मेरे साथ जो किया है। उसके बाद मैंने तफ्तीश चेंज करने की एप्लीकेशन दी। मेरा थाना टाउनशिप जेंटल सेल में मिसबा के पास आई। मिसबा भी ट्रांसफ़र होकर टाउनशिप से ही उधर आई है कबाल टाउन थाने में। उसने भी वही किया मेरे साथ जो आयशा सबुई ने किया था, पैसे ले लो, मामला रफ़ा दफ़ा कर दो। लेकिन मैंने उनकी फिर भी नहीं मानी, और जज साहब ने आर्डर DNA के कर दिए। DNA के आर्डर के बाद
मिसबा ने जो मेरे पार्सल है, डीएनए रिपोर्ट की पार्सल है, वहाँ पे उसने ट्रैक नंबर सारे चेंज कर दिए। और जब पता चला जयसाबा को फ़ौरन आर्डर किया और ट्रैक नंबर सही हुए मेरे, वरना ये 2 नंबरी कर चुके थे मेरे साथ। ये उसमें भी रिपोर्ट में भी 2 नंबरी करने की कोशिश की, लेकिन इनकी नहीं चली, फिर भी नहीं चली। वो तो जयसाबा ने नोटिस ले लिया था इनका। फिर डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने के बाद भी उसकी जो बेल खारिज हो गई है हाई कोर्ट से, और उसके बाद ये बेल खारिज हुई, मैं बाहर आई, मुझे इन्होंने हाथापाई की, मुझे मारा हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे, सिक्योरिटी कहाँ चलेगी, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं। ना कोई पुलिस वाला नज़र आ रहा था, ना कोई सिक्योरिटी नज़र आ रही थी। मैं भाग के आले नीलम के कोर्ट में आई हूँ, वहाँ पे मेरी जान बच सकी है। ये सारे फ़रार हो गए। फ़रार होने में पुलिस वालों ने उनका साथ दिया है, उस मुलज़िम को फ़रार होने में, और अभी तक भी वो गिरफ़्तार नहीं हो सका, अभी तक भी नहीं हुआ। अब मुझे धमकियाँ भी मिल रही है, मारने तक भी आ रहे हैं। अगर मुझे, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो क्या होगा, कौन ज़िम्मेदार होगा इसका? आप प्लीज़, मैं आप चीफ जस्टिस से कहती हूँ, आईजी पंजाब से कहती हूँ, सीसीपीओ से कहती हूँ, नोटिस ले, इसे गिरफ़्तार करें, इसे आर्डर करें, इसे गिरफ़्तार करें। आपके नीचे वाला अमला काम नहीं करता। एक दफ़ा भी मुलज़म जब से FIR हुई है गिरफ़्तार नहीं हुआ। मेरी आप लोगों से, पूरे पाकिस्तान से ये अपील है, मुझे इंसाफ दिलवाएं, मेरा साथ दें और ये मुलज़म को सज़ा दिलवाएं। मुलज़म सफदर अब्बास डोगर के ऊपर 376 का ज़िना बिल ज़बर का पर्चा है। अभी तक इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया, ठीक है। और हर अदालत से इसकी बेल भी खारिज हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। 18 महीने झूठा निकाह, इसने ड्रामा, जो ड्रामा कहते हैं, झूठे निकाह का ड्रामा करके मुझे 18 महीने इस्तेमाल किया, मेरे साथ ज़िना ज़ाती करता रहा। आप तमाम पाकिस्तानियों से मेरी ये अपील है कि मेरे साथ दें, मेरे साथ ताउन करें, ताकि इस दरिंदे इंसान को सज़ा मिल सके, मुझे इंसाफ मिल सके, और ताकि कई लड़कियों की इज़्ज़त महफूज रह सके। लिहाजा जो इसके स्कूलों में अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, जिन्होंने टीचर लगवाई, अल फ़रूक स्कूल सिस्टम डोगर चौक में जो वाक़या है, प्लीज़ वहाँ से अपने बच्चों को छुड़वा ले स्कूल। ये दरिंदा इंसान किसी को भी दरिंदगी का निशाना बना सकता है। आप लोगों से अपील है, मेरा साथ दें, मेरे साथ ताउन करें, मुझे इंसाफ दिलाएं।